अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर, जिसका टाइटल है कि हाउ टू प्रिपेयर द एमडी कैट केमिस्ट्री। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एमडी कैट की केमिस्ट्री को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। आपने 54 आउट ऑफ 54 आपने कैसे अचीव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमडी कैट केमिस्ट्री और एफएससी की केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी? एफएससी के पार्ट 1 और पार्ट 2, एफएससी के जो पार्ट 1 है उसके हैं 11 चैप्टर और पार्ट 2 के हैं 16 चैप्टर, तो टोटल बनते हैं 27 चैप्टर। लेकिन एमडी कैट में आपके 19 चैप्टर्स आते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड में स्केच बनाना चाहिए कि ये एफएससी के जो मैंने 27 चैप्टर्स किए हैं इसको मैंने 2 साल में किए हैं, और एमडी कैट के जो 19 चैप्टर हैं ये मैंने 3 मंथ में करने हैं, ये 3.5 मंथ, ये 4 मंथ में करने हैं। ऑलरेडी आपने तैयार किया हुआ है, आपको चीजें याद हैं पड़ी। अब आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है, इसको एफएससी के आकर अपने कंसेप्ट को, अपनी नॉलेज को इधर आके इंप्लीमेंटेशन करनी है आपने। तो आपके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एमडी कैट और एफएससी बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है। एफएससी में आपको टीचर्स या शॉर्ट क्वेश्चंस कराते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं। मोस्टली टीचर्स कह देते हैं कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज हैं, इनको याद करने आपके पेपर में ऐसे आते हैं, या ज्यादा प्रैक्टिस आप एमसीक्यूज की नहीं करते। तो एमडी कैट में जो 54 जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज ही होते हैं। 54 मार्क्स के जो टेस्ट होता है आपका, वो सारे एमसीक्यूज ही होते हैं। वो आपका ये नहीं होता कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिख दो या इसके ऊपर लॉन्ग नोट्स लिख दो। तो अगर एमडी कैट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस कैपेबल होंगे कि आप एमडी कैट में आके 54 आउट ऑफ 54 गेन कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि आपने ये 19 चैप्टर्स 3 मंथ में कैसे करने हैं, इनकी रिवीजन कैसे करनी है और इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जो केमिस्ट्री है वो 3 मेजर सी पर कंटेन होती है, 3 सी पर कंटेनिंग होती है। अब इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सारा। पहला जो आपका सी है उसमें आता है आपका कंसेप्ट। एमडी कैट के मोस्टली यूनिट ऐसे हैं जिसमें आपका टोटली कंसेप्ट चलता है। जैसे कि पहला यूनिट है आपका जिसमें मोल के कंसेप्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट के आ जाते हैं, या स्टिशियोमेट्री के आ जाते हैं। तो जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपका क्या चलता है? टोटली कंसेप्ट चलता है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट आ जाता है। वो कंडीशन अप्लाई करे तो आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बन जाता है। कंडीशन का आपको पता होनी चाहिए। तो कंडीशन का पता लगाने के लिए या मोल निकालने के लिए या एवोगैड्रो या लिमिटिंग रिएक्टेंट या स्टेशियोमेट्री, इसी तरह आपका एक और चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें वो पूछता है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत होती है। तो जो आपका जो फर्स्ट सी होता है उसमें आता है आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट अपने बेहतर से बेहतर बनाए, अपने आप को इतना प्रिपेयर करें कि विद इन फ्यू सेकंड्स आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एमडी कैट में इतना टाइम नहीं होता और आपके पास कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। तो कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जो मोल का कंसेप्ट आ जाए, या फिर स्टिशियोमेट्री का आ जाए, या लिमिटिंग रिएक्टेंट का आ जाए, केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसका कंसेप्ट होगा तो आप विद इन फ्यू सेकंड्स आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मोल का कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है। 20+ फार्मूलाज बनते थे उसके। अब 20+ फार्मूलाज आपने एफएससी में नहीं पढ़े होंगे। अगर एफएससी में पढ़े भी होंगे तो आपने ये क्या होगी, ये शॉर्ट बनता है और ये लॉन्ग बनता है। तो आपको उसका कंसेप्ट होना चाहिए। कंडीशन चेंज होंगी तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंडीशन चेंज होगी तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी खाली। तो नंबर 2 पर जो सी में आता है वो आपका क्रैमिंग। अब क्रैमिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अब क्रैमिंग वो होता है जो आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, रट्टा लगाना पड़ता है। अब केमिस्ट्री टोटली कंसेप्चुअल दुनिया है। अब अगर आप ये कह दें कि अगर सर मेरे पास कंसेप्ट है तो मैं जाके एमडी कैट का एग्जाम दूं तो क्या मेरा क्लियर हो जाएगा, 54 आउट ऑफ 54 आ जाएंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि एमडी कैट की केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी लाइन है जिनको आपको पता होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि जो अल्कली मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। पहला ग्रुप है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है,
इस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप है तो वो +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इसी तरह हेलोजन की पूछ ले तो वो आपने बता देंगे है। तो इसमें आपको कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, ये होती है आपकी कॉमन सेंस। आपको केमिस्ट्री की बेसिक्स का पता होना चाहिए। अब ये नंबर 2 पॉइंट पे आता है आपका क्रैमिंग। कंसेप्ट के साथ साथ आपकी क्रैमिंग अच्छी होनी चाहिए, बुक की लाइन आपको याद होनी चाहिए। और इसके तीसरा जो सी है वो है आपका जो मेजर है, इसके बगैर आप एमडी कैट वाले दिन कभी भी इतना कैपेबल नहीं होंगे कि आप पूरा पेपर भी अटेम्प्ट कर सकें। वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपके पास कंसेप्ट भी आ गए, आपने उन चीजों को याद भी कर लिया, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। आपके अंदर ये क्वेश्चन हर वक्त अराइज नहीं होना चाहिए क्या पता मेरा एमडी कैट का मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, या नम्स का मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली है कि मेरा मेरिट बन जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये पेज नंबर कौन से है इसका, आपको ये पता लग जाना कौन सी लाइन से उठाया गया है, कौन से चैप्टर से है। इतना आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इतना कॉन्फिडेंस उस वक्त होंगे जब आप कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपकी मेमोराइज जो चीजें हैं, जो मेमोरेबल आपकी लाइन है वो आपको याद होंगी। तो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इज द की। अब एमडी कैट की तैयारी हर स्टूडेंट करता रहता है। अब एमडी कैट की तैयारी कौन कर रहा है? जो टॉपर्स हैं, जिनके 90 परसेंटेज है या 90 से अबव है उनकी परसेंटेज एफएससी के मार्क्स में, और मैट्रिक में भी उनकी 90 परसेंटेज से प्लस है। तो उनके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स सबके बराबर होते हैं या उससे थोड़ा सा वेरी करते रहते हैं। आपका जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है आपके एमडी कैट में। तो एमडी कैट के वजह में क्या होती है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं तो रब की जात मुझे इनायत करेगी। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखा करें। तो जो केमिस्ट्री है हमारी बेसिकली वो 3 मेजर पोर्शन है इसके। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से चैप्टर कैसे करने हैं, और तीसरा पोर्शन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री इसमें जो 3 लाइन वो आ जाती हैं, आपको चीजें याद करने वाली आ जाती है, कंसेप्ट वाली नहीं आती। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है वो आपका है कंसेप्ट वाला, मोल वाला जो है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स एफएससी के फौरन बाद ही आता है तो पहला यूनिट उसे पढ़ाया जाता है कि कंसेप्ट ऑफ मोल। अब उसने तो सिर्फ डेफिनेशन कर रखी होती है, लेकिन इधर आता है तो उसको कम से कम 100-150 एमसीक्यू कराए जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये रट्टा बेस है, चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। और अगर इसमें कोई चैप्टर एक ऐसा है भी सही तो वो है आपका पहला यूनिट, बेसिक कंसेप्ट वाला। और इसके अलावा जो यूनिट है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपने इसको क्रैम भी करना है और इसके साथ कंसेप्ट भी रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी क्रैमिंग है टोटली। वो आपसे पूछेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, अच्छा कौन से ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछ लेगा, या वो ये पूछेगा कि इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको चीजें मेमोराइज करनी है। और थर्ड पार्ट में जो है आपकी केमिस्ट्री वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली रिएक्शन आते हैं और भी टिपिकल नहीं है, वो भी आपको कंसेप्ट रखनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सारे ही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस कर है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसके अलावा आपको पता हो एडिशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर इन 3-4 चीजों को पता है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद इन सेकंड आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें भी मोस्टली चीजें कंसेप्ट के साथ साथ आपकी क्रैमिंग की भी होती है। तो ये मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। हम प्रिपेयर करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके अंदर एमसीक्यू सामने है, आपको पता लग जाने कि कौन सा चैप्टर का है, कौन सी लाइन है, ये पूछने क्या जा रहा है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक चीज और बता दूं, इन तीनों के आपको हैंड रिटन नोट्स अपने बनाने हैं।
अपने जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जब एमडी कैट से एक वीक पहले आते, जब आपके क्रैश टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट या फुल बुक टेस्ट चल रहे होते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आ रहे थे कि एक दिन के अंदर मैंने केमिस्ट्री कैसे खत्म करनी है। तो इसके लिए आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे तो विद इन हाफ एन आवर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, या मोस्टली 1 आवर भी लग सकता है। लेकिन आपके जो लास्ट वीक चल रहे होंगे, इतनी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, आप विद इन हाफ आवर या विद इन 20 to 25 मिनट्स आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इनकी नोट्स भी बनाएं और इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करें। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।